टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस का हमला हुआ है। रूस का 24 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा हुआ है। रोस्तोव में हमले के बाद ये प्रतिशोध देखा गया। तो ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस ने बड़ा हमला किया और रूस ने 24 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा भी किया। रोस्तोव में हमले के बाद ये प्रतिशोध रूस की तरफ से देखा गया। और वहीं क्रेमलिन से विश्व युद्ध की चेतावनी जारी हो गई है। इस चेतावनी की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस को धमकी। ट्रंप ने कहा कि अगले 10 दिन में रूस सीजफायर के लिए तैयार नहीं हुआ तो फिर प्रतिबंधों के लिए अब तैयार रहे रूस। और इस धमकी से पुतिन भड़क गए और रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने बयान जारी किया। दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कह दिया है कि ट्रंप रूस को ईरान या फिर इजराइल समझने की भूल बिल्कुल ना करें। रूसी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका नरक की आग में भस्म हो जाएगा। अगले 10 दिन बहुत अहम साबित होने वाले हैं। पुतिन अगले 10 दिन में एक अहम इलाके पर हमला शुरू कर सकते हैं। आप देखिए कौन सा है वो इलाका, कैसे पुतिन ने की है कब्जे की तैयारी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस को 11 दिन पहले कहा था कि पुतिन के पास सीजफायर के लिए 50 दिन है, लेकिन हालात उल्टे हो रहे हैं। यूक्रेन लगातार झुलस रहा है और पुतिन का ऑपरेशन यूरोप की तरफ बढ़ने लगा है। रूस ने 28 जुलाई को पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड की सीमा के करीब हमले किए। रूस के ड्रोन और मिसाइल पोलैंड की सीमा के बहुत करीब थे। सुरक्षा कारणों से पोलैंड को अपनी वायु सेना को अलर्ट करना पड़ा। पोलैंड के कई फाइटर जेट सीमा के करीब गश्त लगाते रहे। पुतिन के इस रुख से अमेरिका बहुत नाराज है और अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो 50 दिन की समय सीमा घटाने वाले हैं। कि ट्रंप रूस के साथ 50 और 10 दिन का अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि रूस ईरान या इजराइल नहीं है। ट्रंप के हर अल्टीमेटम से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ये युद्ध रूस यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि रूस अमेरिका के बीच छिड़ेगा। अगर ट्रंप अगले 10 दिन में रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो रूस ऑपरेशन एंटी नेटो शुरू कर सकता है। पुतिन का अगला टारगेट नेटो देश हो सकते हैं। इस ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है और पुतिन का पहला टारगेट हो सकता है सुवाल्की गैप। तो अगर अमेरिका और नेटो से रूस का विवाद बढ़ता है तो अगले 10 दिन के अंदर रूस लिथुआनिया और पोलैंड के बीच सुवाल्की गैप पर हमला कर सकता है। सुवाल्की गैप रूस के कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस और बेलारूस के बीच पड़ता है। रूसी सेना कैलिनिनग्राड और बेलारूस की तरफ से इस पट्टी पर हमला बोल सकती है। ये पट्टी लिथुआनिया और पोलैंड के बीच एकमात्र जमीनी कनेक्शन है। इस पर अगर रूस का कब्जा होता है तो वो अपने कैलिनिनग्राड बेस से जमीन के रास्ते सीधे जुड़ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर हमले का मतलब है कि नेटो से सीधी जंग और ये विश्व युद्ध में बदल सकती है। सुवाल्की गैप पर हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस पर अहम ऐलान किया है। रूस ने कहा है कि बहुत जल्द राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस का दौरा करेंगे। सुवाल्की गैप पर जमीनी हमले के लिए बेलारूस बहुत अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद रूस ने साफ कर दिया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है। मुख्य काम है दुश्मन को हराना। इतिहास में पहली बार रूस पूरे पश्चिमी खेमे से अकेला लड़ रहा है, इसलिए आत्मनिर्भर रहना होगा। झिझक या कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। झिझक का मतलब साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस अमेरिका से भी उलझने से झिझकेगा नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो रूस अमेरिका के खिलाफ अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने का संकेत दे चुका है। रूस के मशहूर पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने भी अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है। सोलोव्योव ने अपने प्रसारण में कहा है कि धैर्य ट्रंप का नहीं, रूस का खत्म हो चुका है। अगर रूस की परीक्षा ली गई तो अकल्पनीय परिणाम होंगे। रूस ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा जिसकी कल्पना न अमेरिका कर सकता है और न ही यूरोप। ये सवाल की गैप पर हमलों की तैयारी के संकेत माने जा रहे हैं। नेटो की दहलीज पर पुतिन ने अपनी सेना तैनात कर दी। रूसी सेना इस वक्त नेटो लेक कहे जाने वाले बाल्टिक सागर में नेटो देशों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। बाल्टिक सागर में रूसी नौसेना की बड़ी तैनाती कर दी गई है। रूस के युद्धपोत मिसाइल हमलों का अभ्यास कर रहे हैं। यूयूवी यानी कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल से सबमरीन और युद्धपोत जैसे टारगेट पर हमला करने का अभ्यास किया जा रहा है। रूस की नौसेना कैलिनिंग्राड के करीब है और लगातार मॉक टारगेट पर हमले कर रही है। माना जा रहा है कि ये सुवाल्की पार हमले की तैयारी है। इस रिपोर्ट से चिंतित जर्मनी ने बाल्टिक सागर में जासूसी जहाज भेजा है। नाटो देशों की सेनाएं रूसी सेना के ऑपरेशन पर लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। रूस की तैयारी को देखते हुए यूरोप के देश भी आने वाले खतरे से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। रोमानिया ने अपने तटीय इलाकों में मिसाइलों की तैनाती बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। रोमानिया के तटीय इलाकों में एनएसएम यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल की तैनाती की जाएगी। इन मिसाइलों से युद्धपोत और सबमरीन पर हमले किए जा सकते हैं। रोमानिया और पोलैंड की सेना नेवल स्ट्राइक मिसाइलों से नॉर्वे में युद्धाभ्यास भी कर चुकी है। रूस और नेटो के बीच जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर ट्रंप अगले 10 दिन में रूस के खिलाफ कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेते हैं तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।